दोस्तों, मेरे आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। पर्यावरण समसामयिकी की श्रृंखला में हम तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा का एक विषय रहा है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है, जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया है, एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ। यहाँ पर डेप्थ का अर्थ समझेंगे मोटाई या गहराई से समझेंगे। तो टॉपिक का क्या नाम है? एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है। ये पीटी में आ सकता है कि एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ के बारे में क्या सही है क्या गलत है स्टेटमेंट करके आ सकता है। अभी मैं ही आपको बता दूं कि ये जो एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ चर्चा में आया है ये लॉकडाउन के कारण आया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पर्यावरण के कई घटकों पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया है और उसी का परिणाम है कि ये चर्चा में आया है। तो ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको 3 सेक्शन में बांट दिया है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एरोसॉल क्या है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होता है और तीसरा हम लोग समझेंगे कि इस एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ का प्रभाव क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एरोसॉल जो होता है, सामान्य रूप से हम लोग एरोसॉल कहते हैं कि वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के कणीय प्रदूषक उपस्थित होते हैं, जिनमें ठोस, गैस और तरल के तत्व शामिल होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एरोसॉल कहते हैं। ये जो एरोसॉल होते हैं ये प्राकृतिक स्रोत से और मानव जनित स्रोतों से भी आते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में ये ज्वालामुखी उद्गार से आता है, वनाग्नि की घटनाओं से आता है और इसके अतिरिक्त इसमें पराग के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। इन प्राकृतिक स्रोतों से आता है और इसके अतिरिक्त मानव जनित कई स्रोतों से, जैसे कई थर्मल पावर प्लांट हुआ, ईंट के भट्टे हुए, लकड़ी चीरने के मशीन होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता है, इत्यादि स्रोतों से जो वायुमंडल में ये प्रदूषक आते हैं, उन कणीय प्रदूषक को जो आकार में छोटे से लेकर समूहों में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एरोसॉल कहते हैं। ये एरोसॉल जो होता है वायुमंडल में 15 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। परंतु चूंकि हमने जिन स्रोतों की चर्चा की है ये मूल रूप से क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में अधिक होगा जहाँ औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया अधिक हुई होगी, वहाँ पर वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होती है। तो एरोसॉल क्या है इसको हम लोगों ने संक्षिप्त में चर्चा कर लिया है। अब इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है, तो इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला है इसका कि एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ जो है ये वायुमंडल में कणीय प्रदूषक यानी एरोसॉल के द्वारा प्रकाश के अवशोषण करने की क्षमता का मापक है। क्या है एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ? तो वायुमंडल में कणीय प्रदूषक अर्थात एरोसॉल के द्वारा सूर्य प्रकाश के अवशोषित करने की क्षमता का मापक है एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ। जैसे कि दूसरा हमने इसको पॉइंट और लिखा है कि ये मात्रात्मक माप का क्या अर्थ हुआ कि वायुमंडल में जो कणीय प्रदूषक है उस कणीय प्रदूषक की जो मात्रात्मक माप है वो एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ के द्वारा किया जाता है। तो दो तरीके से इसको समझना है कि वायुमंडल में उपस्थित कणीय प्रदूषकों के द्वारा सौर प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ है। और दूसरा कि ये एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ हमें यह बताता है कि वायुमंडल में कणीय प्रदूषक किस मात्रा में उपस्थित है, यानी एरोसॉल किस मात्रा में उपस्थित है। जैसे कि नासा का भी रिपोर्ट आया है अभी कि भारत में 2020 में जो है, या ये इस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग 20 वर्षों के बाद वायु प्रदूषण का स्तर सबसे कम देखा गया। और जाहिर सी बात है कि पिछले लगभग 2 महीनों से जो लॉकडाउन चल रहा है ये इसी का आउटपुट माना जा रहा है। 20 में सबसे कम देखा गया और उसका नासा ने एक रेफरेंस आंकड़ा भी दिया है कि 2016 से लेके 2019 में जो औसत एरोसॉल का कंसंट्रेशन था वायुमंडल में, खासकर भारत के क्षेत्रों में, उसके तुलना में 2020 में काफ़ी कम मात्रा में देखा गया है। ये अप्रैल की स्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि ये लॉकडाउन की स्थिति है। जब वायुमंडल में यानी ये धरातल के नज़दीक सतहों में अधिक होता है तो इसका मान जो है सो साइंटिफिकली आंकड़ों के रूप में 1 लिया जाता है।
और जब यह कम होगा तो फिर दशमलव में जाएगा। जैसे कि नासा ने बताया कि 2016 में भारत में एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ जो था वो 0.7 था, जो अभी प्रेजेंट में घटकर 0.1 हो चुका है, यानी इसकी मात्रा काफ़ी कम हो चुकी है। तो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है, ये क्लियर हो चुका है कि यह वायुमंडल में सूर्य प्रकाश के एरोसोल के द्वारा अवशोषित करने की क्षमता का मापक है। और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि इस एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ के द्वारा वायुमंडल में किस मात्रा में कणीय प्रदूषक उपस्थित है उसकी हमें जानकारी मिलती है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो इस प्रभाव को अब हम क्लियर समझ सकते हैं दो भागों में, कि यदि वायुमंडल में एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, और यदि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ की मात्रा कम होती है तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ का अर्थ होता है कि इसकी मोटाई, यानी कि जो कणीय प्रदूषक है उसका लेयर कितना मोटा है, कम मोटा है या अधिक मोटा है, या इसी को हम लोग गहराई भी कह सकते हैं कि ये जो एरोसोल है अधिक गहरे लेयर में है या पतले लेयर में है। तो जाहिर सी बात है कि यदि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ बढ़ता है, यानी वायुमंडल में कणीय प्रदूषक बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों का अवशोषण अधिक होगा, उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, उसका परावर्तन अधिक होगा। तो धरातल पर आने वाली सौर किरण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये कब होगा, जब एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ बढ़ता है, यानी कि एरोसोल की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है। और दूसरा, यदि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कम होता है जैसा कि अभी हुआ है, तो ठीक इसके विपरीत परिणाम होगा। यानी कि यदि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कम होता है, वायुमंडल में एरोसोल की सांद्रता कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य के किरणों का अवशोषण कम होगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा, उसका परावर्तन कम होगा, तो धरातल पर सौर विकिरण की मात्रा क्या होगी, अधिक आएगी। तो ये चूंकि पिछले दिनों में चर्चा में था और बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, इसलिए मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया। और हो सकता है कि आने वाले पीटी के एग्जाम में इस पर प्रश्न आ भी जाए कि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो आप इसको जिस तरह से मैंने पॉइंट वाइज बताया है आप इसको याद रखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं एक अलग वीडियो में इस लॉकडाउन का पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर भी हम एक वीडियो लेके लाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक दिख गया होगा कि ये जो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ अभी मिनिमम है, कम से कम है, वो इस लॉकडाउन का ही परिणाम है। तो तब तक इस लॉकडाउन की स्थिति में इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी जारी रखिए। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। फिर मिलते हैं पर्यावरण से संबंधित एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।